जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ गया है। ये जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, ये तो पहले तो सरकारी विभाग का वैकेंसी है। दूसरा ये ऑफिस में क्लर्क का वैकेंसी है। ऑफिस में दोस्तों क्लर्क का काम जो होता है वो बहुत सिंपल काम होता है ऑफिस में। ठीक है, क्लर्क 10 बजे ऑफिस खुलेगा, 4-5 बजे आपकी छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी मिलेगा। इस तरह से ऑफिस में दोस्तों आपको काम करना होगा, एकदम बैठ के काम कीजिएगा। कंप्यूटर में आपको काम मिल सकता है, आपको ऑफिस में इधर उधर फाइल अरेंज करने में ये काम मिल सकता है। इसका फॉर्म जो है दोस्तों 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, और अप्लाई चलेगा 7 फरवरी 2024 तक। इस पे पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिस क्लर्क की वैकेंसी है, एलडीसी एवं अन्य पोस्ट भी है। ठीक है, एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके साथ साथ वेतन जो देख लीजिए 30,000 से ऊपर आपको इस पे सैलरी मिलने वाला है। पूरे भारत के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या योग्यता मांगा है, क्या फी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सा विभाग का वैकेंसी है, ये वैकेंसी कहां से निकला है, कैसे ऑनलाइन होगा, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम यहां पर देंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सारा A to Z समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का जो नाम है, ये वैकेंसी निकाला जा रहा है दोस्तों DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। दोस्तों अभी 2-3 तरह का वैकेंसी निकला है। तो एक तो है दोस्तों टीचिंग वालों के लिए, वो तो अलग योग्यता उस पर मांगेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, जो कि क्लरिकल वैकेंसी उसके लिए। तो टीचिंग वाला का हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में दोस्तों DSSSB में दोस्तों टोटल जो सीट निकला है वो निकला है 2354। ठीक है, 2354 ये टोटल नंबर ऑफ सीट निकल के आ गया है। पूरे भारत के विद्यार्थी वहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया, आप कहीं के भी हो फॉर्म को भर पाओगे। अब इस पे बात करेंगे तो देखिए मेल प्लस फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के। ठीक है, तो काफी जबरदस्त वैकेंसी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इस पे पहला जो वैकेंसी है 1672 ये निकला है दोस्तों। ये है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। क्या है? ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ये पद का नाम है। इस पे बहुत वैकेंसी है, 1672। इसके बाद एक वैकेंसी है दोस्तों एलडीसी और टाइपिस्ट। एलडीसी और टाइपिंग के लिए दोस्तों यहां पर सीट निकल के आ गया, 256 वैकेंसी है इस पे। ठीक है, इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है स्टेनो। इस पे स्टेनोग्राफर यदि आप जानते होंगे तो इसको भरिएगा, नहीं तो इन दोनों को आप भर देना। ठीक है, इस पे 143 वैकेंसी है, 143। और बाकी दोस्तों और भी कई तरह का वैकेंसी है। प्रदूषण बोर्ड में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, तो उस समय सीट थोड़ा थोड़ा कम है, तो उस सबको भी आप भर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों यही 3 ठो में है। देखिए 1672 ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, इसके बाद एलडीसी 256, स्टेनो 143। तो ये कुछ वैकेंसी निकल के आ गया। एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों, तो सभी में एज जो आपका होना चाहिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल। ठीक है, 18 से 27 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए। और ये एज जो है कब से काउंट होगा, तो देखिए आपका एज काउंट होगा 7 फरवरी 2024 तक आपका उम्र होना चाहिए। हो सकता है अभी आपका उम्र 20 दिन कम है, 28 दिन कम है फॉर्म भरने में, तो इस तारीख को देखो, क्या इस तारीख को आपका एज होता है कि नहीं होता है। यदि इस तारीख को आपका उम्र कूल जाता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी को दोस्तों 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है इसको समझिए। अप्लाई करने में को दोस्तों कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, 100 रुपया देना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी एसटी और महिलाओं का फ्री में फॉर्म फिलअप होगा, इनका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी लाजवाब है। अब यहां पर बात कर लेंगे दोस्तों अप्लाई डेट देख लीजिए, तो 9 जनवरी से इसका फॉर्म चालू हो रहा है, 9/1/24 से। लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। ठीक है, तो 9 जनवरी से फॉर्म भराएगा। एकदम आराम से फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म में गलती मत करना। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत कर देना फॉर्म भरते भरते। तो शुरू में यदि इंटरेस्टेड होंगे तो शुरू में आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में। 100 रुपया पैसा मांगा, भर देना। अब बात करेंगे योग्यता, जो सबसे जरूरी चीज है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे है, बैंकिंग है, पुलिस है, जीडी है, एसएससी है या कुछ भी है, सब में दोस्तों जीके तो पूछता ही पूछता है। तो जीके का दोस्तों सबसे बढ़िया तैयारी के लिए आप पूजा पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं। ये दोस्तों
ने एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न के आधार पर सबसे बेस्ट बुक है जीके का। इस बुक की खासियत यह है दोस्तों कि इसके प्रिंट होने का इतना बढ़िया ढंग है, कोई भी डेटा को इतना बढ़िया ढंग से सजा करके दिया है कि किसी को भी आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी फैक्ट आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें दोस्तों देखिए सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के तथ्यों का सरल व रोचक तरीके से वन लाइनर एक्सप्लेन करके सारा चीज बताया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी किताब आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग दिया गया है और 1800 से ज्यादा क्वेश्चन का इस पे कलेक्शन है। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जीके और रीजनिंग के लिए पूजा पब्लिकेशन का ये दो किताब जरूर से जरूर ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों किताब का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वहां से भी ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में दोस्तों किताब दुकान से भी आप इसको ले सकते हैं। अब बात करेंगे योग्यता, जो सबसे जरूरी चीज है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें मांगा है 10+2, आपका 12th क्लियर होना चाहिए, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, इससे मतलब नहीं है, आपका केवल इंटर पास होना जरूरी है। साथ में दोस्तों आपको टाइपिंग भी इस पे आना चाहिए। खैर अभी टाइपिंग नहीं आना चाहिए, अभी आप तैयारी करो ना बढ़िया से, एग्जाम दो, इसके बाद दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा। तो अभी आपके पास टाइपिंग बहुत दिन बाद होगा, ठीक है, मतलब 3-4 महीना 5 महीना आपको टाइम मिलेगा टाइपिंग सीखने के लिए, तो आप सीख सकते हो। आजकल ऑनलाइन के जमाने में कुछ भी सीख सकते हो, तो टाइपिंग भी होगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग कीजिएगा तो आपको 35 WPM वर्ड पर मिनट स्पीड मांगेगा, और यदि आप हिंदी में टाइप करोगे तो 30 WPM का स्पीड इस पे मांगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये है दोस्तों टाइपिंग, आप दोनों में से किसी एक को चुनिएगा। यदि आपको हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी में दो, इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में दो, ठीक है, लेकिन पहले एग्जाम दो, ठीक है। फॉर्म को भरो, टाइपिंग आता है या नहीं आता, अभी आप फॉर्म को भरिए और टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि एग्जाम आते आते आप टाइपिंग भी सीख जाओगे, कोई बड़ा बात नहीं होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका योग्यता, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब एक जरूरी चीज, इसका सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिए। इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। इस पे आपका 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है, 200 मार्क्स, 2 घंटा टाइम, 2 आवर्स इस पे टाइम मिलेगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 का माइनस मार्किंग भी इस पे होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सीधा साधा काट लेगा। आप दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो देखिए इस पे दोस्तों सबसे पहले आपका रहेगा जीके 35 क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों आपका है रीजनिंग, 2 नंबर में है रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन। इसके बाद 3 नंबर में क्या है दोस्तों, 3 नंबर में आपका हिंदी है, हिंदी से पूछेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन। इसके बाद चौथा नंबर आपका क्या है, चौथा नंबर आपका मैथ है, मैथमेटिक्स, इससे रहेगा 35 क्वेश्चन। इसके बाद 5वां नंबर आपका क्या है, 5वां नंबर में है दोस्तों आपका इंग्लिश से पूछेगा दोस्तों यहां पर 35 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक छठा पोर्शन है कंप्यूटर, ठीक है, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो देखे तो कितना हो गया, ये दोस्तों 5 ठो यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 और 25 आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटा टाइम और 0.25 का नेगेटिव हो गया। इससे दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और जो स्टेनोग्राफर के लिए भरोगे तो आपका स्टेनो टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप स्टेनोग्राफर जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हो तो भरना, क्योंकि इस पे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। यदि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो भी भर सकते हो, और यदि जज्बा रखते हो कि कम टाइम में हम सीख लेंगे तो आप इसको भी भरिएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ज्यादा इस पे झंझट नहीं है, साधारण सा वैकेंसी है, भरिएगा। और इस सब सेक्शन में आपको फोकस करना होगा दोस्तों। काफी अच्छा दोस्तों सिलेबस है, 2 घंटा आपको टाइम मिल रहा है। अब सवाल रहता है कि सर मेरा पोस्टिंग कहां होगा, पोस्टिंग कहां होगा, तो देखिए पोस्टिंग लोकेशन आपका रहेगा दिल्ली, ठीक है। कहां होगा, दिल्ली में आपका जॉब लगेगा। सैलरी दोस्तों 30,000 प्लस रहेगा, ठीक है, 30,000 प्लस रहेगा। और सैलरी दोस्तों आपका अच्छा खासा आगे चल के बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में आप रहोगे तो सैलरी भी यहां पर जबरदस्त देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि सर एग्जाम कहां होगा, तो देखिए
एग्जाम दोस्तों आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है। ये DSSB का वैकेंसी है तो आपका एग्जाम दिल्ली में होगा। यदि SSC एग्जाम लेती तो दोस्तों आपका ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम यहां पर कंडक्ट होता है, ठीक है। तो काफी मस्त वैकेंसी है, ठीक है, सरकारी वैकेंसी है। बिहार, यूपी, राजस्थान, आप कहीं के भी विद्यार्थी हैं, फॉर्म को आसानी से भर सकते हो और नौकरी लेने का सपना अपना पूरा कर सकते हो। तो आज से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और दोस्तों 9 जनवरी से अप्लाई होगा आज से, तो भरिएगा जरूर। इसके साथ साथ एक चीज जान लीजिए, यदि आप टीचिंग कोर्स किए हैं जैसे कि बीएड किए हो, ठीक है, ये सब कोर्स किए हो, तो इसका और एक वैकेंसी निकला है टीचिंग के लिए। ये तो हम नॉन टीचिंग बताए, टीचिंग वाला यदि आप भरना चाहोगे तो उस पर भी आप भर सकते हो। देख लेना उसका क्वालिफिकेशन आपका यदि मैच करता है तो भर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इसका एडमिट कार्ड, आंसर की, एग्जाम डेट जब भी आएगा हम वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने सारा चीज समझा दिया है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।